हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष में। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सचेत रूप से आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं? ये एक सशक्त प्रक्रिया है कि आप जैसे विचार अपने मन में, अपने दिमाग में रखते हैं, आपके आसपास वैसे ही लोग, वैसी ही वस्तुएं आकर्षित हो जाती हैं। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताया गया है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जैसा आप विचार करेंगे वैसी वस्तु, वैसा व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा। ये पूरी हर चीज, हर प्रक्रिया में लागू होता है। धन से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, या आप किसी व्यक्ति से संबंधित चीजें कह लें। अगर आप ईर्ष्या का भाव अपने मन में रखते हैं तो ईर्ष्या ही आपको वापस मिलेगी। आप किसी की निंदा का भाव अपने मन में रखते हैं तो निंदा ही मिलेगी। आप प्रेम का भाव रखते हैं तो आपको हर जगह से प्रेम मिलेगा। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। दिमाग में अगर दौलत के विचार चलते हैं तो आपको दौलत मिलेगी। अगर आपके मन में कमी के विचार चलते हैं, ये लगता है कि कमी है, मेरे पास कमी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको वही सब मिलता चला जाएगा। फिर से मैं आपको वो लाइन रिपीट करती हूँ कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। तो मैं उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ कि एक गरीब व्यक्ति गरीब रहता है और अमीर व्यक्ति अमीर होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा है। तो वही बात होती है कि गरीब व्यक्ति के विचार वैसे ही होते हैं कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता। इस तरीके के विचार रखता है तो वो गरीब ही रहता है। और एक अमीर व्यक्ति जिसके पास कमी नहीं होती तो वो उस तरफ सोचता ही नहीं है। उसका दिमाग हमेशा ग्रो करने पर लगा रहता है कि मैं आज यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कल यहाँ स्टैंड करूंगा, परसों यहाँ। तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। उसको प्रकृति देती है जब वो एक पॉजिटिव विचार अपने मन में रखता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ। ये उसके विचारों की शक्ति होती है कि वो और भी ज्यादा फिर करने लग जाता है। उसके पास और भी ज्यादा धन आकर्षित होता है। ये एक सही प्रक्रिया है। हम एक चुंबक की तरह होते हैं और अपने ही समान चीजों को, जो हमारे दिमाग में चल रही चीजें होती हैं, उसी के समान चीजों को चिपका लेते हैं अपने आप से। ये आकर्षण का नियम कहता है। मैं आपको उदाहरण के लिए अपनी ही कहानी से बताती हूँ। आज से 5 साल पहले मेरी स्थिति ये थी कि मैं भी इसी तरह मतलब परेशान रहती थी मन में कि मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, ये नहीं है, क्या पता मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। इस तरह के विचार रखने के कारण मेरे पास कमी रहती थी। मेरे पर्स खाली रहते थे, मेरे चीजें मेरे पास नहीं होती थी। परंतु 5 साल से मेरे अंदर एक विशेष चेंज आया। जबकि मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी थी तब तक, ना ही मैंने कोई वीडियोस देखी थी। ये तो मुझे आज जब मैंने ये बुक्स पढ़ी, ये वीडियोस देखी, ये सब कुछ समझा, इस प्रक्रिया को समझा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो ये मान लिया कि सचमुच मेरे साथ यही जादू हुआ है कि मैंने ये सोचना शुरू कर दिया अपने अंदर से, नहीं, जो भी कुछ मेरे पास है वो बहुत है, भगवान का धन्यवाद दिया हमेशा, और मैं सब कुछ करने के लिए सक्षम हूँ। मैं ये भी कर सकती, मतलब मैं अपने आप को समृद्ध महसूस करने लगी अंदर से। और मैंने जैसे जैसे अपने आप को समृद्ध महसूस किया, मेरे ऊपर वो आकर्षण का नियम लागू हो गया और सब कुछ मेरे पास आने लगा। आज कोई कमी मेरे जीवन में नहीं है। मतलब मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये कार्य मैं अब नहीं कर पाऊंगी, या मैं कहीं बच्चों की पढ़ाई की बात आती है, कहीं किसी भी चीज की बात आती है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है मैं कर लूंगी, क्योंकि चीजें मेरे साथ आकर्षित हुई, पैसा मेरे पास आकर्षित हुआ, सब कुछ ये सब अपने आप ग्रो हो गया। सेम एक मेरे पापा की कहानी भी है। मेरे पापा एक दुकान पर जॉब करते थे जहां उन्हें 400 रुपए महीना की पे मिलती थी। बहुत बचपन की बात है, जबकि शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी। और मेरे छोटे बहन भाई थे, ट्विंस। तो मुझे कहानी पापा ने ही सुनाई है ये सब, लेकिन वो भी इस चीज को नहीं जानते थे। ये तो हमने आज किताबों से पढ़कर महसूस किया कि ये बात कैसे सच हुई। परंतु उनके जीवनचर्या इस प्रकार थी कि वो अपने आप को कभी भी कमी महसूस नहीं करते थे अपने जीवन में। बहुत अच्छा खान पान, बहुत अच्छा पहनना ओढ़ना, और उन्होंने एक समृद्ध जीवन जिया।
कि मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूँ, जब भी वो एक उनकी एक क्वालिटी आज भी है, जब भी वो घर में घुसते हैं तो एक थैली कुछ भी, चाहे वो कुछ भी लाएं, फ्रूट लाएं या कुछ भी चीज़ घर के सामान लाएं, एक थैली वो घर में लेकर आते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये भी हमें नहीं पता था, लेकिन ये भी पढ़ने के बाद ही पता चला। तो वो उस जीवन को बहुत समृद्ध जीते थे कि वो हर वीकेंड पे पिक्चर भी देखने जाते थे मम्मा के साथ, और बाकी सारा एंजॉयमेंट भी उनको कराते थे। कभी उन्होंने कमी महसूस ना किसी को करने दी घर में, और ना ही खुद करी। तो देखिए, धीरे धीरे वो ग्रो करने लगे और आकर्षण के नियम के अनुसार उनके पास पैसा आकर्षित हुआ। उन्होंने संतुष्टि दिखाई, वो पैसा उनकी तरफ आकर्षित हुआ, और आज वो इस लेवल पे हैं कि वो सचमुच सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ उनके पास है, वो किसी चिंता में नहीं है, और बहुत अच्छा उनका जीवन हो गया है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे, अंबानी भी होगा, वो भी ये सोचेंगे कि जो है मेरे पास कहीं ना कहीं कमी है। ऐसे तो सोचने के लिए तो आप बहुत सारा होने के बाद भी ये सोच सकते हैं, लेकिन आपको अपनी थिंकिंग को जब आप बदल लेंगे तो आपको वही सब कुछ बहुत ज्यादा पूरा भी लगने लगेगा। जो आपके पास है उसको महसूस करेंगे पूरा, तो और ज्यादा आने भी लगेगा। यही आकर्षण का नियम है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। और अब प्रश्न आता है कि अगर ऐसा है तो हर कोई व्यक्ति अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर लेता? हर कोई व्यक्ति सब कुछ पा क्यों नहीं लेता? तो इस प्रश्न पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष।